ज्यादा जो लोगों का यही सवाल है कि जो निर्दलीय से आपने नामांकन भरा था उसके बाद उन्होंने आपने अपना नाम वापस लेकर के क्यों ऐसा फैसला लिया जो एआईएमआईएम को आपने समर्थन दिया? मैं सबसे पहले सलाम करता हूं मेरे पूरे कोचाधामन विधानसभा के अवामों को। और सबसे बड़ी बात जो आपने मुझे ये पूछा कि हमने आखिर निर्दलीय से अपना नाम क्यों वापस लिया। देखिए, निर्दलीय से हम चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव के लिए हमने नामांकन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के अंदर में पूरे विधानसभा से लोगों का जो है बहुत अच्छा एक रिस्पांस भी आने लगा, लोगों का जो है पॉजिटिव ये भी होने लगा। लेकिन कहीं न कहीं हमारे जो है कुछ बुजुर्ग लोग थे, हमारे कुछ जो है गार्जियंस थे और हमारे जो पूरे विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोगों के द्वारा जो है हमें जो है एक बार कहा गया कि कुछ भी फैसला लेने से पहले एक बार कम से कम सोचिए। और हम लोग अगर खुदा न खास्ता 2% या 1% लोग ये मान के चलते हैं कि अगर सीट अगर नहीं निकलती तो सीट नहीं निकलने के कागार पे फिर हमारा वजह से अगर जिसके खिलाफ हम लड़ रहे थे, जिसको रोकने के लिए हम लड़ रहे थे, अगर फिर वही अगर जीत जाता तो कहीं ना कहीं हमारा मिशन जो है अधूरा रहा था। क्योंकि हाजी साहब का एक मिशन था, हाजी साहब का एक काम था कि 5 साल के दरमियान में आप लोगों ने उसको जो है अपना खिदमत करने का मौका दिया। इस दरमियान में उन्होंने कभी अपने दामन के ऊपर जो है दलाली और रिश्वतखोरी और किसी भी तरह का जो है भाई से भाई को लड़ाने का किसी भी तरह का अनशन अपने दामन के ऊपर में नहीं आने के लिए दिया। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए हम लोगों ने मैंने ये काम किया। और जब तक हम लोग जो है यहाँ से जो है अपने सीमांचल से अपने कोचाधामन से जब तक हम लोग दलालों को मुक्त नहीं कराएंगे, ये अज़म है मेरा। और इंशाल्लाह इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए हमें अगर 100 बार अपने आप को कुर्बान होना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार। मुजाहिद आलम जो अपने आप को कहते हैं कि कोचाधामन में हम एक तरफा लीड कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दूसरे के जमीन पे आकर के आज जो है वो कब्जा जमाना चाहते हैं। आप लोग खुद जानते हैं कि जब इजहार एसपी साहब ने एमआईएम ज्वाइन किया था तो उस समय एमआईएम का पोजीशन जो है पूरे कोचाधामन में क्या था। फिर उन्होंने मेहनत करके जो है एमआईएम को इतने ऊपर लेके गए और जाने के बाद अल्लाह ताला जो है उसको अजर भी दिया। उसी तरह से आरजेडी भी पे जो है कोचाधामन के अंदर में क्या था। पिछले चुनाव भी आरजेडी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, लेकिन आप लोगों को बखूबी पता था कि आरजेडी जो है कहाँ पे आके सिमटी थी। वो तो हम लोग जो है आप लोगों के सहयोग से, हमारे सारे जो कार्यकर्ता है इन लोगों के सहयोग से हम लोग जो है कोचाधामन के अंदर में आरजेडी को बुलंदी पे लेके गए। हम लोगों ने सोचा था कि नहीं भाई चलो आगे जाकर के जो ये बेहतर करेगा, लेकिन कौन ये जानता था कि इसके दिल में इतना पाप भरा हुआ, इतना घिन्न भरा हुआ है, जो हमारे मुसलमानों के प्रति जो इतना गंदा सोच रखता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग के चैनल के माध्यम से कि जो आदमी हाजी साहब का नहीं हुआ, हाजी साहब इतना कुर्बानी देकर के भी क्या कहते हैं कि उसके पास गया और उसकी 17 महीने की सरकार भी बनाई। और सरकार बनाने के बाद आज जो इतना जो ढिंडोरा पीट रहा है कि हम लोग जो है 17 महीने में ये किए वो किए, तो वो देन कहीं न कहीं था तो वो हाजी साहब का ही देन था और इन लोगों का देन था। लेकिन इन लोगों के साथ जो छलावा किया, तो एक बात मैं बता दूं कि जो हाजी साहब का नहीं हुआ तो वो हमारे यहाँ के मुसलमानों का क्या होगा, कभी नहीं हो सकता है। और ये जो इस गलतफहमी में है कि हमारा एक तरफा यहाँ पे होगा, यकीनन मान के चलिए कोचाधामन फिर से कभी दलालों को, कोचाधामन फिर से कभी गुंडाराजों को, कोचाधामन कभी भी फिर से जो है भूमाफियाओं को ऊपर उठने के लिए नहीं देगा। इसके लिए हमारे नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, हमारी माँ बहनें सब कोई तैयार है कि इसको रोकने के लिए हमें जिसको भी समर्थन करने की जरूरत है हम लोग करेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि यहाँ की कोचाधामन के लोग ये जानना चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कोचाधामन की सरजमीन में किस दिन आ रहे हैं? जी, हमें जानकारी मिली है जिस तरह से कि वो जो है 30 तारीख से उनका प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट है। 30 तारीख को पहला प्रोग्राम का जो शेड्यूल बना है, अभी उसका जो है डायग्राम आ जाएगा। वो रहमत पारा के पास जो है बुरीमारी और रहमत पारा के बीच में इंशाल्लाह उनका प्रोग्राम वहाँ पे होना सकता है पाया है। और इंशाल्लाह आप सबों को मैं आपके चैनल से के माध्यम से दावत देता हूँ, सब लोग उस दिन 30 तारीख के दिन वहाँ पर आएँ और उनका सभा को जो है कामयाब बनाएं। नौजवानों के दिलों की धड़कन अकबरुद्दीन ओवैसी जिनको कहा जाता है, क्या उनका आना पॉसिबल है बिहार में? बात चल रही है उनका, अभी जो है वो फिक्स कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है, उनके बारे में बात चल रही है। हम लोग कोशिश में है कि उनका कम से कम एक प्रोग्राम नहीं हो जाए। सर, सरवर आलम के साथ मिलकर के आप कोचाधामन की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने जब सरवर भाई को जो समर्थन दिया था, मैंने एक चीज कहा था कि मैं कोचाधामन को साफ सुथरा किया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे जंगल झाड़ थे,
इसको सफाई करने में टाइम लगा है। आगे आपसे उम्मीद है कि आप भी जो उसी तरह से साफ सुथरा रखने का कोशिश करेंगे और दलालों को कभी यहाँ पे पनपने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, हमारे साथ इम्तियाज अस्की उर्फ गुड्डू मौजूद थे, जिन्होंने बहुत ही खुलासा कर दिया इस बात का जो लोगों के बीच में रूमर्स बन रहे थे कि उन्होंने क्यों समर्थन दिया है, और कई सारे लोग एलिगेशंस भी लगा रहे थे। तो आज सब कुछ क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको